हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आमिर कोचिंग सेंटर के एक और नए वीडियो में। आज हम क्लास 10th के बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस यानी कि जैव प्रक्रम। हमें यह जानना है इस चैप्टर में कि जैव प्रक्रम क्या होता है, इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, इसके कुछ मुख्य बिंदु ध्यान में रखते हैं। इस चैप्टर में हमें पढ़ने को मिलेगा जैव प्रक्रम, उसके बाद पोषण। उससे पहले जो भी हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें। और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने पहले टॉपिक के साथ, जिसका नाम रहेगा जैव प्रक्रम। तो दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक है जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेसेस। क्या होता है लाइफ प्रोसेसेस? तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, यानी कि वो सारी क्रियाएं जिनसे क्या होता है, कोई भी जीव अपने जीवन का अनुरक्षण करता है यानी जीवन को सुधारने का प्रयास करता है, उसे ही क्या कहते हैं हम? जैव प्रक्रम। जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, ये सभी क्रियाएं क्या है? जैव प्रक्रम। ठीक है, तो याद रखें, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे क्या कहते हैं? हम जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा अगला टॉपिक है पोषण। पोषण क्या होता है? ठीक है, तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? तो वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है, क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। ठीक है, यानी कि जिस विधि के द्वारा कोई भी जीव न्यूट्रिएंट को ग्रहण करता है, न्यूट्रिएंट को लेता है और उनका उपयोग उनका उपयोग कोशिकाओं के मरम्मत और वृद्धि में करता है, उसे ही क्या कहते हैं? हम पोषण कहते हैं। ठीक है, पोषण जो है वो दो प्रकार का होता है। पहला जो है स्वपोषण और दूसरा परपोषण, यानी कि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं कि स्वपोषण क्या होता है और परपोषण क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है स्वपोषण यानी कि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। क्या होता है? ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर ना रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता हो, उसे हम स्वपोषी कहते हैं। और इस प्रकार के जो पोषण होते हैं उसे हम स्वपोषण कहते हैं। ठीक है, अच्छा, सभी हरे पौधे यानी जो भी पेड़ पौधा हरा होता है वो कैसा होता है? स्वपोषी होता है, यानी कि उसमें स्वपोषण होता है। ठीक है, तो जितने भी पेड़ पौधे हैं सब क्या करते हैं? खुद से अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए सभी पेड़ पौधे स्वपोषी है। ठीक है, तो यहाँ तक भी समझ में आया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है परपोषण यानी कि हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसे समझने का प्रयास करते हैं। ऐसे जीव जो भोजन के लिए किसी न किसी रूप से अन्य जीवों पर निर्भर आश्रित रहता है, उसे हम परपोषी कहते हैं। यानी कि जो जीव अपना भोजन खुद ना बनाकर किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है उसे क्या कहते हैं? हम परपोषी कहते हैं। और इस प्रकार का जो पोषण होता है इसे हम परपोषण कहते हैं। ठीक है, यानी कि हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। जैसे पैरामीशियम जो है अपना भोजन खुद नहीं बनाता है बल्कि दूसरों पर डिपेंड रहता है। जूं जो है वो अपना भोजन खुद नहीं बनाता है बल्कि दूसरों पर डिपेंड रहता है। ठीक है, उसके बाद मच्छर जो है ये भी अपना भोजन खुद न बनाकर दूसरों पर डिपेंड रहता है। ठीक है, इंसान भी क्या होता है? अपना भोजन खुद नहीं बनाता है बल्कि दूसरों पर निर्भर होता है। ठीक है, तो यहाँ तक भी समझ में आया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, परपोषण जो है वो 3 प्रकार का होता है। परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना? टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, पहला क्या है? मृत जीवी पोषण यानी कि सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। दूसरा है परजीवी पोषण यानी कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तीसरा है प्राणी संपोषण, कहने का मतलब है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये क्या होता है, आइए इसे हम अगले स्लाइड में समझने का प्रयास करते हैं बारी बारी से।
तो हमारे साथ बने रहें। और अभी तक अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसे लाइक करना ना भूलें। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला परपोषण का टाइप है जो कि है मृतजीवी पोषण, यानी कि सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। क्या होता है? तो इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करता है। यानी कि कह सकते हैं कि कोई भी जीव जो अपना भोजन दूसरे शरीर से प्राप्त करता है, लेकिन वो जिस शरीर से प्राप्त करता है वो कैसा होता है? मृत होता है ना? मृत होता है। ठीक है। तो इस प्रकार का जो पोषण है इसे ही कहते हैं हम मृतजीवी पोषण। वैसे जीव जो अपना भोजन मृतजीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। ठीक है। जो जीव अपना भोजन दूसरे मृतजीवी शरीर से प्राप्त करता है उसे हम मृतजीवी कहते हैं, और इस प्रकार का जो पोषण होता है उसे हम मृतजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है। जैसे कवक जो है अपना भोजन खुद ना बनाकर दूसरों पर निर्भर रहता है और सड़े गले चीजों पर आश्रित रहता है। ठीक है। बैक्टीरिया भी अपना भोजन खुद ना बनाकर दूसरों पर डिपेंड रहता है, और बल्कि ये मृतजीवी पोषण है। ठीक है। प्रोटोजोआ भी मृतजीवी पोषण करता है। ठीक है। तो यहाँ तक भी समझ में आया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है परजीवी पोषण, यानी पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। क्या होता है इसे समझने का प्रयास करते हैं हम कि इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में रहकर, यानी कांटेक्ट में रहकर, अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है। यानी कि जैसे मच्छर को देखें तो मच्छर क्या करता है? किसी भी बॉडी पर बैठकर उससे क्या करता है? अपना ब्लड अपना भोजन के रूप में ले लेता है। कहने का मतलब है कि ये जो मच्छर है ये दूसरे के संपर्क में रहता है ना? भले वो अस्थायी रूप से रहता है, लेकिन ये दूसरे बॉडी के संपर्क में आकर अपना भोजन ग्रहण करता है। ठीक है। तो मच्छर जो है ये क्या है? परजीवी है। मच्छर क्या है? परजीवी है। ठीक है। इस प्रकार भोजन करने वाले जीव परजीवी कहलाते हैं। ठीक है। तो मच्छर हमारा क्या है? परजीवी है। ठीक है। उसके बाद जिस जीव के शरीर पर परजीवी अपना भोजन प्राप्त करता है, जैसे मान लो कि मच्छर जो है वो इंसान के शरीर पर बैठा, तो इंसान जो है मच्छर के लिए पोषी कहलाया, यानी कि होस्ट कहलाया। ठीक है। जैसे जैसे गोलकृमि, हुकवर्म, अमरबेल, मच्छर। ठीक है। अमरबेल के बारे में हर कोई जानता होगा आई थिंक। ठीक है। अमरबेल देखा होगा आप लोगों ने कि किसी बेर के पेड़ पर, है ना, बेर के पेड़ पर जो लत जैसा लगा हुआ होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? अमरबेल कहते हैं। उसे ही हम अमरबेल कहते हैं। और वो क्या करता है? दूसरे पौधों के जरिए अपना भोजन ग्रहण करता है। ठीक है। तो यही है अमरबेल, यानी कि जो जीव अपना भोजन दूसरे जीवों के संपर्क में रहकर ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं हम? ये उसे हम परजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो आई थिंक यहाँ तक भी सभी को समझ में आया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है प्राणी संपोषण, यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या होता है? वैसा पोषण जिसमें जीव ठोस या तरल, यानी कि सॉलिड या लिक्विड के रूप में जंतुओं के भोजन करने की विधि द्वारा ग्रहण करता है, प्राणी संपोषण कहलाता है। यानी कि जो जीव अपना भोजन चाहे वो ठोस के रूप में ले या तरल के रूप में ले, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्राणी संपोषण कहते हैं। ठीक है। तो वैसे जीव जिनमें इस विधि द्वारा पोषण होता है उसे प्राणी समभोजी कहते हैं। ठीक है। यानी कि इंसान जैसे अपना भोजन चाहे वो सॉलिड के रूप में ले या लिक्विड के रूप में, ठीक है, तो इंसान जो है वो क्या है? प्राणी समभोजी कहलाएगा। ठीक है। अमीबा में भी भोजन किसके द्वारा होता है? प्राणी संपोषण विधि के द्वारा। ठीक है ना। फ्रॉग यानी कि मेंढक में भी क्या होता है? पोषण प्राणी संपोषण के द्वारा होता है। ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक भी सभी को समझ में आया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस यूट्यूब चैनल आमिर कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में।
आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।